अन्नपूर्णा व्रत का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। अन्नपूर्णा व्रत कथा। अन्नपूर्णा व्रत 2025 का शुभ मुहूर्त। तिथि बुधवार 19 नवंबर 2025। अष्टमी तिथि प्रारंभ प्रातः 4:10। अष्टमी तिथि समाप्त अगले दिन प्रातः 5:38 पर। पूजन मुहूर्त प्रातः 6:30 से 8:30 तक शुभ रहेगा। पूजा विधि प्रातः स्नान करके ओम अन्नपूर्णेश्वरी नमः मंत्र का 108 बार जप करें। माँ अन्नपूर्णा को गेंदा, कमल या पीले फूल अर्पित करें। तांबूल, फल और दीपक अर्पित करें। गरीब या ब्राह्मण को अन्न का दान करें। कथा सुने और प्रसाद बांटें। मार्गशीर्ष माह का महात्म्य। शास्त्रों में कहा गया है, मार्गशीर्षोम मासाना, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, मैं महीनों में मार्गशीर्ष मास हूँ। यह महीना देवताओं का प्रिय है। जो इस समय भगवान विष्णु या माँ अन्नपूर्णा की पूजा करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस महीने व्रत, कथा, दीपदान और अन्नदान करने से अक्षय फल मिलता है। जिस घर में इस मास में कथा सुनाई जाती है, वह घर कभी सूना नहीं रहता। हरे कृष्ण। स्वागत है आपका कथा कहानी 13 पर। आज हम सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी पावन कथा जिसे सुनने मात्र से जीवन में समृद्धि, अन्न की वृद्धि और घर परिवार में सुख शांति का वास होता है। यह है माँ अन्नपूर्णा की अद्भुत कथा, जो मिंगसर मास की अष्टमी तिथि पर कही जाती है। प्राचीन समय की बात है। काशी नगरी में धनंजय नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी सुलक्षणा बड़ी ही पतिव्रता, धर्मनिष्ठ और भगवान की परम भक्त थी। दोनों के पास धर्म था, श्रद्धा थी, लेकिन धन नहीं था। हर दिन सुलक्षणा माता भगवती की आराधना करती, परंतु घर में अन्न का एक दाना भी न बचता। कभी कभी उन्हें भूखे ही सोना पड़ता। एक दिन अत्यधिक दुखी होकर सुलक्षणा ने माँ से कहा, हे जगदम्बे, अगर मैं आपकी सच्ची पुत्री हूँ तो बताइए, ये निर्धनता कब तक रहेगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़फते हैं, मैं क्या करूं। रात के तीसरे पहर उन्हें स्वप्न हुआ। माँ अन्नपूर्णा स्वयं प्रकट हुई। उनके मुख पर चंद्र जैसी ज्योति थी। हाथों में अन्न का पात्र और सोने का कलश था। माँ बोली, पुत्री, दुखी मत हो कि मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी को मेरा व्रत श्रद्धा भक्ति से करना। उस दिन दीपक जलाकर तुलसी में जल अर्पित कर गरीबों को अन्न दान करना। जो यह व्रत करेगा, उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। सुबह होते ही सुलक्षणा ने अपने पति धनंजय से कहा, स्वामी, आज मुझे माँ अन्नपूर्णा का स्वप्न हुआ है। उन्होंने इस व्रत का आदेश दिया है। दोनों ने निश्चय किया कि आने वाली अष्टमी को व्रत रखकर माता की विधिवत पूजा करेंगे। वह दिन आया। सुबह सुबह स्नान करके सुलक्षणा ने आंगन लीपा, तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरा, माँ की मूर्ति को हल्दी कुमकुम चढ़ाया और कहा, हे माँ अन्नपूर्णा, जैसे आपने काशी में भगवान शंकर को भोजन कराया, वैसे ही मेरे घर में भी कभी अन्न की कमी न रहे। पूजा के बाद उन्होंने भूखे ब्राह्मण को भोजन कराया और तभी चमत्कार हुआ। उनके घर में अन्न के घड़े अपने आप भर गए। धान, चावल, गेहूं, फल और मिठाइयाँ स्वयं प्रकट हो गई। माँ अन्नपूर्णा ने आकाशवाणी की, जो भक्त श्रद्धा से मेरा व्रत करेगा, उसके घर में सदा लक्ष्मी का वास रहेगा। सीता माता नित्य नेम कथा। अयोध्या नगरी में जब माता सीता श्री राम के साथ वनवास से लौटी, तो वे प्रतिदिन एक विशेष नियम निभाने लगी। सुबह स्नान करके तुलसी के पौधे में जल चढ़ाती, दीपक जलाकर भगवान विष्णु और श्री राम का नाम जप करती। एक दिन सखियों ने पूछा, माते, आप रोज ये नियम क्यों निभाती हैं।
माता सीता ने कहा, जो स्त्री प्रतिदिन यह नियम करती है वह अपने घर को दरिद्रता से मुक्त रखती है, और जो यह नियम मार्गशीर्ष मास में करती है वह न केवल सुख समृद्धि पाती है बल्कि भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त करती है। इस वचन को सुनकर अयोध्या की सभी स्त्रियां सीता माता का नित्य नेम अपनाने लगी। उनके घरों में सुख, शांति और अन्न की वर्षा होने लगी। जो भक्त मिंगसर मास की अष्टमी को माँ अन्नपूर्णा का व्रत करता है, सीता माता का नित्य नेम अपनाता है और भगवान विष्णु का नाम जपता है, उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। उसका परिवार सुखी रहता है। वह स्वयं धन धान्य और मोक्ष का अधिकारी बनता है। अंत में सभी भक्त प्रेम से कहें, जय माँ अन्नपूर्णा, जय सीताराम, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।